हमारे प्यारे पाकिस्तान की आवाम के दिल में अभी तक स्टॉक मार्केट को लेकर एक ही डर बैठा हुआ है, जो कि था फ्रॉड। तो यही डर आहिस्ता आहिस्ता सबके दिलों से खत्म होता जा रहा है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरफ सबका रुझान बढ़ता जा रहा है। अब लोग स्टॉक मार्केट की तरफ आ तो रहे हैं, अपने अकाउंट्स ओपन करवा तो रहे हैं, लेकिन अकाउंट ओपनिंग के बाद किसी को पता ही नहीं चलता कि उन्होंने कौन से स्टॉक्स बाय करने हैं और किस टाइम पर बाय करने हैं और इवन कि किस प्राइस पर बाय करने हैं। किसी को इसका अंदाजा भी नहीं होता। तो यही पोर्टफोलियो मेकिंग सबसे बड़ा इशू होता है बिगिनर्स के लिए। तो स्टॉक मार्केट में ढेर सारे स्टॉक्स को देखकर आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि अब आपका भाई है ना, तो अब आपने बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाना है, क्योंकि अब आपका भाई आपको एक बेस्ट पोर्टफोलियो बनाकर देने जा रहा है। क्योंकि यही पोर्टफोलियो के स्टॉक्स जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, उन्हीं स्टॉक्स को पाकिस्तान के बिगेस्ट स्टॉक्स और मोस्ट प्रॉफिटेबल स्टॉक्स माना जाता है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, और अगर आप ट्रेडर हैं या ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल इजी होकर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में वो स्टॉक्स भी मौजूद हैं जो कि बड़े इन्वेस्टर्स या बड़े इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनको ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आप कहीं गलत तो नहीं समझ गए थे कि ट्रेडर्स वीडियो को छोड़कर चले जाएं, तो ऐसा नहीं है। तो खैर मुद्दे पर आते हैं। तो जिस तरह आप दराज की 11-11 सेल्स पर अंधाधुंध शॉपिंग करते हैं, तो सेम आज भी आपको 11 स्टॉक्स मिलने वाले हैं, और उनमें से काफ़ी स्टॉक्स तो वाकई सेल में ही लगे हुए हैं, जिनको आप एक बहुत अच्छी एक फेयर प्राइस पर बाय कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, ये सेल है, ये पता नहीं कब तक चलती है, तो ये सेल खत्म होने से पहले पहले इन स्टॉक्स को पिक कर लें। तो अगर आपको उन स्टॉक्स का पता ना चले जिनकी सेल लगी हुई है, तो भाई भी यहाँ मौजूद है और कमेंट सेक्शन भी यहीं पर है, और सवाल पूछने के तो बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते। तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन कर सकते हैं और आपको वो स्टॉक्स बताए जाएंगे जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। बेसिकली जो पोर्टफोलियो हम आज बनाने जा रहे हैं 11 स्टॉक्स का, उन 11 स्टॉक्स को मैंने कुछ टाइप्स में डिवाइड किया, जिसमें ग्रोथ स्टॉक्स आ जाएंगे, मतलब कि जिनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है ग्रो करने का। इसी तरह ही डिविडेंड विद सीजी आ जाएंगे, और इसी तरह ही बोनस शेयर्स विद सीजी आएंगे। तो ये टर्म से आपने घबराना नहीं है, क्योंकि ये मेरी ही इजाद करदा है। तो इन्हीं 11 स्टॉक्स को इन्हीं 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड करके आपको कंप्लीटली समझाया जाएगा, और आपको ये भी बताया जाएगा कि यही 11 स्टॉक्स क्यों, बाकी जो स्टॉक्स हैं उनको पिक क्यों नहीं किया। तो इसी तरह के और मजीद क्वेश्चंस आपके इसी वीडियो में ही क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और दूसरों की हेल्प के लिए शेयर लाजमी करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो कर दो ना यार। और यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि चैनल के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जिसको आप बिल्कुल फ्री ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि PSX की न्यूज़ एंड अपडेट्स का ग्रुप है। तो अगर आप ट्रेडिंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस गिवन व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके आप उस ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, जिसकी जस्ट 500 रुपीज़ फीस है पर मंथ, जो कि आपकी एक छोटी सी ट्रेड से भी ये 500 निकल आएंगे। तो खैर वीडियो की तरफ आते हैं। इन्वेस्टमेंट करने का या ट्रेडिंग करने का आपका कोई ना कोई गोल तो होगा कि आप किस मकसद के बिना पर, किस मकसद की बेस पर इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो यही मेन पर्पज होता है कि इन्फ्लेशन को बीट करना, कि जितनी इन्फ्लेशन चल रही है उससे ज़्यादा रेट से हमारा जो पैसा है वो ग्रो करे। तो इसी को देखकर ही ये स्टॉक सिलेक्ट किए गए हैं कि आपको इन्फ्लेशन रेट को इजीली बीट कर सकते हैं इन स्टॉक्स को कलेक्ट करके, कि ये स्टॉक्स वो स्टॉक्स हैं जो कि इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा ग्रो करते हैं। अब इस पोर्टफोलियो में वो स्टॉक्स भी मौजूद हैं कि जैसे जैसे पाकिस्तान ग्रो करेगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो करेगी, तो वो कंपनीज भी ग्रो करेंगी। और ऐसी कंपनीज भी मौजूद हैं कि अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी नीचे आती है तो आपके पास मौजूद पड़े स्टॉक्स वो ग्रो करेंगे। मतलब कि इस पोर्टफोलियो में हर टाइप के स्टॉक्स मौजूद हैं। और इसी तरह इन्फ्लेशन के साथ इंटरेस्ट रेट भी बड़ा मैटर करता है, कि इंटरेस्ट रेट से, GDP से, इन्फ्लेशन से आपका जो रिटर्न है स्टॉक मार्केट में हो, चाहे किसी भी इन्वेस्टमेंट की टाइप हो, आपका जो प्रॉफिट है वो इन सब रेट से इंक्रीज होना चाहिए, तभी आपका पैसा डी वैल्यू नहीं होगा। अब चूंकि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट भी बहुत डिक्रीज हुई है और इंटरेस्ट रेट भी तकरीबन 13 तक है, तो मतलब कि ये 13% से ज़्यादा का रिटर्न आपका होना चाहिए। तो मैं आपको ऐसे डिविडेंड स्टॉक्स भी बताऊंगा कि जिनका सिर्फ डिविडेंड ही इस इंटरेस्ट रेट को नहीं, बल्कि ये इंटरेस्ट रेट डबल भी हो तो उसको भी बीट कर जाएगा। तो जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी थोड़ी ग्रो कर रही है, तो जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो और कट आउट होंगे और डिक्रीज होंगे, तो मतलब कि आपका प्रॉफिट और ज़्यादा हो जाएगा। एंड चूंकि GDP ग्रोथ इतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रही, तो जैसे सारी की सारी इकोनॉमी GDP ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगी, जो इंटरेस्ट रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा। पाकिस्तान की इकोनॉमी जैसे ही परफॉर्म करेगी, बाकी काफ़ी सेक्टर्स जो कि साइक्लिकली नेचर है, लाइक सीमेंट, ऑटोमोबाइल सेक्टर, इसी तरह स्टील सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर, ये सब सेक्टर्स बहुत ज़्यादा परफॉर्म करेंगे। अभी तक रियल एस्टेट सेक्टर और स्टील सेक्टर कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि अभी अंडर वैल्यूड हैं, जिन्होंने अभी अच्छी तरह परफॉर्म नहीं किया जिस तरह के बाकी सेक्टर्स ने किया। तो उसकी वजह यही है। तो मतलब कि अभी उन स्टॉक्स को बाय करने का टाइम है। जैसे ही थोड़ी ग्रोथ देखी जाएगी पाकिस्तान की इकोनॉमी में, तो उन स्टॉक्स में भी, उन पूरे सेक्टर्स में भी ग्रोथ देखी जाएगी। तो यहाँ पर स्टॉक्स को बताने से पहले मैं आपकी कंफ्यूजन को थोड़ा सा दूर करता चलूँ, आपको एक पॉइंट समझाता चलूँ, जो कि है साइक्लिकल। अब बेसिकली साइक्लिकल इन नेचर का मतलब है कि वो स्टॉक्स जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ साथ ग्रो करते हैं,
मतलब कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अबव जाएगी, ग्रो करेगी, और इसी तरह ही वो जो सेक्टर्स हैं, वो जो कंपनीज हैं, वो स्टॉक्स भी ग्रो करेंगे। और इसी तरह ही नॉन साइक्लिकल को देख लें तो वो हैं जो कंपनी जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है उसके बिल्कुल अपोजिट चलते हैं। जैसे कि मतलब कि इकोनॉमी अगर बिलो जाएगी तो वो कंपनीज वो स्टॉक्स ऊपर जाएंगे। तो इसी तरह इन जो पोर्टफोलियो है, इन 11 स्टॉक्स में दोनों टाइप्स के स्टॉक्स मौजूद हैं, ताकि पाकिस्तान की जिस तरह की भी कंडीशन हो, आपका पोर्टफोलियो कम नहीं होना चाहिए। मतलब कि आपका पोर्टफोलियो, आपकी इन्वेस्टमेंट डी वैल्यू ना हो। तो इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए हम फर्स्ट पार्ट पर आते हैं, जो कि है डिविडेंड स्टॉक्स विद सीजी। सीजी मीन कैपिटल गेन टैक्स। अब ये बेसिकली ये मेरी खुद की टर्म है, जो कि मैं आपको खुद ही इनकी 3 टाइप्स में क्लासीफाई कर रहा हूँ। अब मैं आपको सिर्फ डिविडेंड स्टॉक्स नहीं बल्कि कैपिटल गेन स्टॉक्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, ऐसे स्टॉक्स जो कैपिटल गेन भी देते हैं और डिविडेंड यील्ड भी जिनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो फर्स्ट नंबर पर आता है मारी। मारी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड, जिसका नाम अब मारी इनर्जीज हो चुका है। तो ये मारी इनर्जीज लिमिटेड पाकिस्तान की ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन सेक्टर से बिलोंग करती है। अब ये पाकिस्तान के इस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है, जिसको एक ब्लू चिप कंपनी हम कह सकते हैं। और मतलब कि इसकी पूरे सेक्टर में एक मोनोपोली है। तो चूंकि मोनोपोली जिसकी होगी, जिसका मोट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, हम उसी स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे। तो ये मारी पेट्रोलियम को जस्ट इसी बिहाफ पर सिलेक्ट किया गया है कि ये अपने सेक्टर में सबसे ज़्यादा परफॉर्मिंग स्टॉक है और इसको कोई भी कंपनी नीचे से ऊपर आकर बीट नहीं कर सकती। तो ये मारी एनर्जीज का जो स्टॉक है अभी 584 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। तो मतलब 584 पे इसकी जो प्राइस है वो बहुत अच्छी है। अब इसी तरह अगर मैं आपको थोड़ी सी मजीद डिटेल इसकी बताऊं, जो कि ये तकरीबन स्टॉक इसी मंथ में 900 को भी टच किया। अब इसने रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा पे आउट दिया। अब ये पे आउट की बिहाफ पर, मतलब डिविडेंड की बेस पर, जो डिविडेंड की टाइप है उसमें मैं इस स्टॉक को ऐड करूँ, जो कि फर्स्ट नंबर पर है। अब यहाँ पर मारी पेट्रोलियम के अगर मैं आपको पे आउट दिखा दूँ तो इसकी पे आउट रेशियो काफ़ी अच्छी है, जिसने रिसेंटली हमें 800% का बोनस दिया। अब इसको मैंने बोनस वाले टाइप में नहीं डाला, क्योंकि ये बोनस फर्स्ट टाइम ही इसने दिया, मतलब फर्स्ट टाइम काफ़ी देर बाद इसने बोनस दिया। तो डिविडेंड देख लेते हैं। डिविडेंड को कंसिस्टेंटली ये कंपनी देती आ रही है, एक साल में 2 दफ़ा डिविडेंड देती है, चूंकि इसकी डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छी है। तो चूंकि हर साल इस कंपनी ने डिविडेंड देने का ग्रो किया है, तो ये इसकी जो डिविडेंड यील्ड है ये 50 से भी अबव गई है। तो मतलब कि आपकी जितनी भी इन्फ्लेशन रेट हो जाए या जितना भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाए, तो उससे ज़्यादा ये कंपनी डिविडेंड दे जाती है। और सेकंड नंबर पर आता है एफएफसी, मतलब कि फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड। अब इसको बेसिकली हमने ऐड इसलिए किया क्योंकि ये फर्टिलाइजर सेक्टर की एक मेन कंपनी है। हम एंग्रो ग्रुप को भी ऐड कर सकते थे, लेकिन मुझे ये फौजी फर्टिलाइजर कंपनी ज़्यादा बेहतर लगती है, जो कि ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करती है और इसकी डिविडेंड यील्ड भी अच्छी है। तो यहाँ पर मैं इसीलिए फौजी फर्टिलाइजर को ऐड कर रहा हूँ। तो ये फौजी फर्टिलाइजर का इस टाइम का जो स्टॉक है, इसकी प्राइस 408 रुपये 6 पैसे है। अब ये अपने हाइज के काफ़ी ज़्यादा करीब है। अब इसकी अगर मैं आपको पे आउट्स पर लेकर चलूँ, तो चूँकि ये कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसका मोड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और ये अगर मैं पे आउट्स पे लेके आऊँ तो पे आउट में बेसिकली ये 3 से 4 दफ़ा एक ही साल में ये डिविडेंड अनाउंस करती है। अब लास्ट टाइम 2023 में इन्होंने 4 दफ़ा पे आउट अनाउंस किया, जो कि डिविडेंड की सूरत में इन्होंने इन्वेस्टर्स को पे आउट दिया। अब इसी तरह ही जो पे आउट था, जो डिविडेंड था, इन्होंने 2024 में 3 दफ़ा दिया। और 2022 को देख लें तो 2022 में भी इन्होंने तकरीबन 4 दफ़ा जो डिविडेंड अनाउंस किया था। तो इनकी डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छी है। ये एक साल में मतलब हर क्वार्टर पर अपने शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड अनाउंस करते हैं। अब ये हो गए हमारे 2 सेक्टर, और दूसरे के साथ अब तीसरा सेक्टर में ऐड करता हूँ, जो कि है रिफाइनरी सेक्टर। और रिफाइनरी सेक्टर में बेसिकली मैं ऐड करूँगा ATRL को, मतलब कि अटक रिफाइनरी। अटक रिफाइनरी मुझे अच्छा लगता है, जिसके स्टॉक की प्राइस 632.65 रुपीज़ है। अब ये बेसिकली अटक रिफाइनरी की जगह पर आप अगर किसी और रिफाइनरी को ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे सबसे अच्छी, जो सबसे परफॉर्मिंग जो रिफाइनरी है, वो अटक रिफाइनरी ही लगती है। तो अटक रिफाइनरी मेरी तरफ से रिकमेंडेड है और मेरी तरफ से बेस्ट है। तो ये अटक रिफाइनरी का जो स्टॉक की प्राइस आपके पास आपके सामने है, और इसी तरह इसका जो डिविडेंड देखें तो ये भी डिविडेंड एक अच्छा खासा दे देती है। और डिविडेंड के साथ ही मारी, एफएफसी और ये ATRL, इन तीनों स्टॉक्स ने अच्छा खासा कैपिटल गेन दिया। और ATRL को देख लें तो ATRL ने तकरीबन पिछले एक साल से काफ़ी ज़्यादा कैपिटल गेन दिया। मैं आपको अभी ग्राफ में दिखाता हूँ। अब यहाँ पर बेसिकली जो डिविडेंड है ये 2022 में एक दफ़ा दिया, 2023 में अटक रिफाइनरी ने एक दफ़ा दिया, लेकिन 2024 में 2 दफ़ा दे दिया। अब इसी डिविडेंड की बिहाफ पर मैं इसको ऐड करूँ। अब ये डिविडेंड तो बेसिकली मेरा एक पर्पज़ है ही ATRL को ऐड करने का, लेकिन ATRL को ऐड करने का मेन जो मकसद है वो है कैपिटल गेन। अगर मैं आपको एक साल की इसकी हिस्ट्री दिखाऊं तो इसकी हिस्ट्री देखिए, जो कि ये स्टॉक 315 से बढ़कर 632 तक अभी है, लेकिन इसने आपको, अगर मैं 52 वीक्स का हाई दिखाऊं तो 775 को भी टच किया। तो ये स्टॉक भी अभी काफ़ी नीचे है। तो इस स्टॉक को भी आप इसी प्राइस पर या इसके आसपास अगर बिलो पर मिल जाए तो वो और अच्छा है। तो इसके आसपास बाय करके इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रख सकते हैं।
वो ट्रेडिंग के लिए भी ये एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। अब ये 3 सेक्टर की 3 मेन कंपनीज़ के बाद मैं बैंकिंग सेक्टर पर आता हूँ और बैंकिंग सेक्टर में मुझे जो अच्छा लगता है वो है मीज़ान बैंक। अब मीज़ान बैंक के बेसिकली स्टॉक पर जाते हैं। तो इस टाइम जो इसके स्टॉक की प्राइस है वो है ₹244। अब 244 जो इसके प्राइस है ये 52 वीक्स के हाई से थोड़ा लो है, जो कि 52 वीक का हाई 281 है। तो ये दरमियान में थोड़ा सा नीचे चला गया था, जो नई अपग्रेडेशन आई थी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस्लामिक बैंकिंग पर। तो ये थोड़ा सा बिलो हो गया था, लेकिन अगेन इसने बहुत अच्छा रिकवर किया। तो ये मीज़ान बैंक बहुत अच्छा स्टॉक है। और इसकी अगर डिविडेंड की बात करें हम, तो ये बेसिकली डिविडेंड अनाउंस किया 2024 में इसने 4 दफ़ा, और 2023 की बात करें तो 2023 में भी इसने तकरीबन 4 दफ़ा डिविडेंड अनाउंस किया। तो ये डिविडेंड भी अच्छा खासा दे देते हैं। तो मतलब हर क्वार्टर में आपको 80% 70% का डिविडेंड ये कंपनी अनाउंस करती है। तो इसके बाद ऑटो सेक्टर की एक कंपनी जो कि मोस्ट फेवरेट कंपनी है भाई, जो कि है इंडस मोटर। अब ये इंडस मोटर बेसिकली आप अपने पोर्टफोलियो में लाजमी ऐड करिएगा। तो अभी तक का जो स्टॉक की प्राइस है वो ₹2060 है। अब यहाँ पर इसके स्टॉक की जो प्राइस के बाद हम नीचे से इसकी डिविडेंड यील्ड पर जाएं, तो इसने बेसिकली 2024 में डिविडेंड दिया 4 दफ़ा। इसी तरह 2023 में भी इसने काफ़ी डिविडेंड दिया। तो 2024 में इसने 390%, 430%, इसी तरह ही 340%। तो इसकी 2024 की, इसी तरह 2023 की थोड़ी हिस्ट्री देखें तो काफ़ी अच्छा डिविडेंड इसने अनाउंस किया है 2024 में, चूँकि इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो इसलिए 2024 की डिविडेंड हिस्ट्री काफ़ी अच्छी है। तो इससे हम 2025 में भी इसी तरह का डिविडेंड या इससे अच्छा डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसकी भी अगर मैं कैपिटल गेन की बात करूँ, तो चूँकि मैंने CG7 अटैच किया है अपने जो टाइटल है इसके लिए, जो कि मैंने स्टॉक्स को टाइटल दिया है, तो यहाँ पर इसकी 1 साल की अगर मैं हिस्ट्री आपको दिखाऊँ, तो 1 साल की हिस्ट्री का जो लो था वो था 1465, जो कि 1465 से बढ़कर ये 2060 तक आया है। मतलब कि तकरीबन 40% का तो कैपिटल गेन भी इस कंपनी ने दिया। तो ये कंपनी एक बहुत अच्छी कंपनी है, और एक मोट जिसका स्ट्रॉन्ग होता है ये वो कंपनी है। तो मोट के वर्ड को डिस्कवर करने वाले वॉरेन बफे वो मोट को रिकमेंड करते हैं। तो इसीलिए मैंने ये कंपनी को सिलेक्ट किया है, जिसकी मोनोपोली है अपने एक सेक्टर में, जिसको अभी कोई भी कंपनी इजीली बीट नहीं कर सकती। और इसी तरह नेक्स्ट कंपनी स्टील सेक्टर की इंजीनियरिंग वर्क्स की कंपनी है। अब ये है इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड। अब ये स्टॉक की प्राइस अभी ₹92.43 है। तो इसका जो 52 वीक्स का हाई है वो 107 तक लगा हुआ है। अब यहाँ पर अगर इसके मैं आपको डिविडेंड हिस्ट्री दिखाऊं, तो यहाँ पर इसके डिविडेंड हिस्ट्री 2024 में इसने 2 दफ़ा दिया, 23 में 2 दफ़ा, 22 में भी 2 दफ़ा, 21 में भी 2 दफ़ा। मतलब ये कंसिस्टेंटली एक साल में 2 दफ़ा डिविडेंड अनाउंस करती आ रही है ये कंपनी। अब जिस तरह मैंने आपको कहा था कि ये साइक्लिकली नेचर है, ये कंपनी भी साइक्लिकली नेचर है। टोयोटा मैंने आपको रिकमेंड की, वो भी साइक्लिकली नेचर है। बहुत से स्टॉक साइक्लिकल हैं और बहुत से स्टॉक्स जो हैं वो नॉन साइक्लिकली नेचर है। तो जैसे ही पाकिस्तान की इकोनॉमी जिस तरह आपको लगता है कि और मज़ीद ग्रो करेगी, तो ISL भी ग्रो करेगी, टोयोटा भी ग्रो करेगी, और इसी तरह बाकी सेक्टर्स जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म करेंगे। अब यहाँ पर ये 6 डिविडेंड स्टॉक्स को बताने के बाद मैं आपको एक और बात की एडिशन कर दूँ। जिस तरह कि आपको पता है कि PSX में एक डिविडेंड 20 के नाम से एक जो इंडेक्स है वो इंट्रोड्यूस हुआ था 2023 में। तो ये इंडेक्स मतलब जिसमें कि 20 ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि टॉप डिविडेंड स्टॉक्स हैं। और ये स्टॉक्स जो मैंने आपको 6 रिकमेंड किए हैं, इनमें काफ़ी स्टॉक्स उसी इंडेक्स के भी मौजूद हैं। तो इसलिए आप बिला झिझक, बिला किसी हेजिटेशन के आप इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं डिविडेंड की सूरत में और कैपिटल गेन अवेल करने की सूरत। अब नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं जिसमें स्टॉक्स मौजूद हैं, जो कि है बोनस शेयर विद CG, मतलब कि बोनस शेयर्स विद कैपिटल गेन। अब ये बोनस शेयर्स विद कैपिटल गेन के साथ मुझे थोड़ा सा डिविडेंड अटैच करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंपनी डिविडेंड भी देती हैं। तो ये 2 स्टॉक्स में मोस्ट फेवरेट स्टॉक्स हैं जो कि मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा। सबसे पहले नंबर पर आता है कोलगेट। तो ये कोलगेट की अब तक की प्राइस जो है अभी की ₹1537 है। अब ये 1537 की जो प्राइस है इसकी हम नीचे अगर देखें इसकी, तो इसकी जो पे आउट हिस्ट्री है, लास्ट टाइम 2023 में इन्होंने बेसिकली काफ़ी ज़्यादा पे आउट दिया था। मतलब 100% इन्होंने बोनस अनाउंस किया जून में, और इसी तरह फरवरी में, मतलब कि 2023 के जनवरी में भी 45% बोनस अनाउंस किया था। ओवरऑल अगर देखें तो 2023 में इन्होंने 145% बोनस अनाउंस किया। तो 2024 में इन्होंने 2 दफ़ा डिविडेंड अनाउंस किया था। तो ये कोलगेट कंपनी जो कि मेरी मोस्ट फेवरेट कंपनी है, जो कि फूड एंड पर्सनल केयर के सेक्टर से बिलोंग करती है, तो ये वो कंपनी है जो कि हालात बुरे भी हों तो ये बहुत ज़्यादा परफॉर्म करती है, और हालात अच्छे हों तब भी परफॉर्म करती है। लेकिन ये जितने हालात बुरे होंगे उसमें उतना ज़्यादा परफॉर्म करेगी। जिस तरह के कोरोना में लॉकडाउन के दरमियान इस कंपनी ने बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया था। इसके साथ साथ बाकी फूड की कंपनीज ने भी बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया और बहुत ज़्यादा सेल्स की। और इसी तरह सेकंड कंपनी जो आ जाती है वो है फार्मास्यूटिकल की कंपनी। तो फार्मास्यूटिकल की कंपनी भी वो कंपनी है जो कि हालात नॉर्मल भी होंगे, जिस तरह के कोरोना की ही एग्जाम्पल दी मैंने आपको। तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी बहुत ज़्यादा ग्रो किया, फार्मास्यूटिकल ने ग्रो किया, फूड सेक्टर ने ग्रो किया। तो ये 2 स्टॉक्स मैंने ऐड ही इसलिए किए हैं जो कि हर कंडीशन में ग्रो करती है। तो ये स्टॉक है हाई नून। तो ये हाई नून की अभी तक की स्टॉक की प्राइस है 908। अब ये 908 का पर शेयर की प्राइस है इसकी। इसके अगर मैं पे आउट पर आपको लेकर आऊँ तो 2024 के बजाय
2024 में इन्होंने सिर्फ डिविडेंड अनाउंस किया एक दफ़ा, लेकिन 2023 में देखें, 2022 में, 21 में, मतलब 16 से लेकर आगे ऑनवर्ड 23 तक इन्होंने बोनस शेयर अनाउंस किए। डिविडेंड तो अनाउंस किया, लेकिन बोनस शेयर्स भी अनाउंस किए। तो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि जो हाइनून को लेकर है वो है कि कैपिटल गेन। अब बेसिकली इसकी अगर मैं आपको हिस्ट्री दिखाऊं एक साल की, तो इसने 2024 में बोनस नहीं दिया, लेकिन उसकी बेस पर बोनस ना देने की वजह से इसके जो स्टॉक की प्राइस है वो 514 से तकरीबन 925 तक आ गई। ये बनता है तकरीबन 80 to 85% का कैपिटल गेन। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज़्यादा कैपिटल गेन एक साल में कोई बुरा है। तो अब ये हो गया हमारे ओवरऑल 8 स्टॉक्स। अब एक ही पीछे टाइप रह गई है जो कि है ग्रोथ स्टॉक्स की। अब इन ग्रोथ स्टॉक्स में बेसिकली वो स्टॉक्स मौजूद हैं जिनसे पूरी मार्केट को बहुत ज़्यादा तवक्को है कि ये स्टॉक्स बहुत ज़्यादा परफॉर्म करेंगे। तो इनमें सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर का है FABL, मतलब कि फैसल बैंक लिमिटेड। ये फैसल बैंक लिमिटेड की अब तक की जो स्टॉक की प्राइस है ये 49.99 रुपीज़ है, जिसका तकरीबन 52 वीक्स का है 58 रुपीज़ का लगा हुआ है। तो अभी भी स्टॉक की जो प्राइस है एक नॉर्मल रेंज पर है, तो आप इसको बाय कर सकते हैं अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ, मतलब कि आप एक अच्छा प्रॉफिट अवेल करने के लिए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इस स्टॉक को मैंने इसलिए मेंशन किया, इस ग्रोथ स्टॉक्स की टाइप को मैंने इसलिए नाम लिया कि ये जो स्टॉक्स हैं ये बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। जिस तरह सासगार ने परफॉर्म किया, जो कि डबल डिजिट से 4 डिजिट तक इसके स्टॉक की प्राइस आ गई, और इसी तरह थट्टा सीमेंट जो कि तकरीबन 10 से लेकर 242 रुपीज तक आ गया। तो ये है पोर्शन ग्रोथ स्टॉक्स का। तो फैसल बैंक हमारे ग्रोथ स्टॉक में फर्स्ट नंबर पर है, और इसी तरह सेकंड नंबर पर आता है इंटरलूप। तो इंटरलूप की अभी तक की जो प्राइस है वो 64.58 रुपीज़ है। अब ये 64 रुपये का शेयर, जिसके हाईएस्ट जो प्राइस थी वो 85 को टच हुई। तो अभी के लिए ये जो स्टॉक है ये बहुत ज़्यादा समझने के एक फाइन वैल्यू पर मौजूद है कि जिसको आप सिलेक्ट करके आप बाय करके इसको होल्ड रख सकते हैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये भी एक ग्रोथ स्टॉक कंसिडर किया जाता है, और मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड है, जो कि एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। अब यहाँ पर इंटरलूप को लेकर मैं आपको कुछ बात बता दूँ कि पाकिस्तान की अगर इकोनॉमी थोड़ी हिट भी होती है, अगर डॉलर का रेट ऊपर चला जाता है, तो आपको पता है कि इंटरलूप के प्रॉफिट रेट्स इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि ये टोटली एक्सपोर्ट बेस्ड कंपनी है, ये एक्सपोर्ट्स करती है। तो मतलब कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अगर परफॉर्म नहीं भी करती, डॉलर रेट इंक्रीज हो जाता है, तो इंटरलूप कंपनी के लिए वो सबसे ज़्यादा फायदा है। और इसी तरह थर्ड ग्रोथ स्टॉक जो आ जाता है वो है लकी सीमेंट। तो ये लकी सीमेंट की इस टाइम की जो स्टॉक की प्राइस है वो 1109 है। अब यहाँ पर इस स्टॉक को मैंने आपको पहले पे आउट दिखा दूँ कि मैंने इस स्टॉक को सिलेक्ट क्यों किया है, ताकि पे आउट को देखकर आप थोड़ा सा परेशान ना हो जाएं। अब यहाँ पर पे आउट को अगर मैं आपको दिखाऊं, तो 2024 में इसने एक दफ़ा डिविडेंड दिया, 2023 में एक दफ़ा दिया, और इसी तरह 2019 में भी दिया। मतलब कि 22 में भी नहीं, 21 में भी नहीं, 20 में भी नहीं, 3 साल इसने डिविडेंड ही नहीं दिया। तो मतलब ये स्टॉक को आपको क्या सिलेक्ट करना चाहिए, तो इसको मैंने ग्रोथ स्टॉक्स में क्यों रखा है। अब यहाँ पर इसकी मैं आपको अगर 3 साल की हिस्ट्री दिखाऊँ, तो ये स्टॉक तकरीबन 400 से बढ़कर इसकी जो 52 वीक्स की हाई मैं बताऊँ आप, तो 1283 मतलब कि 1300 तक आया। 2023 में इस 400 रुपीस वाली प्राइस के स्टॉक ने इतना जंप किया, इतना अच्छा परफॉर्म किया कि ये 1300 तक आया। मतलब कि ये आपका 2023 से अब तक तकरीबन 220 से 30% का रिटर्न बनता है। तो मेरे लिए तो इतना कैपिटल गेन इनफ है, लेकिन आपके लिए इनफ है कि नहीं, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं। ये है हमारा कंप्लीट 11 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो, जिसमें हमने काफी सेक्टर्स को कवर किया। तकरीबन हर सेक्टर से एक एक कंपनी चूज की। बैंकिंग सेक्टर में हमने 2 कंपनी चूज की, लेकिन बाकी तमाम सेक्टर से एक एक कंपनी को चूज किया। तो ये वो बेस्ट पोर्टफोलियो बनेगा आपका, जो कि ये वही बेस्ट स्टॉक्स हैं जो कि 2024 के बेस्ट टॉप स्टॉक्स में काउंट किए जाते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, एंड वेल डन फॉर द फ्यूचर।